28 जून की रात, आध्यात्मिक जागरण का महासंयोग। नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसी रात की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। यह रात है 28 जून की रात, जिसे भविष्य मलिका में आगम रात्रि कहा गया है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाएं और आत्मा के बीच की परतें इतनी पतली हो जाती हैं कि आप अपनी चेतना को नए स्तर तक ले जा सकते हैं। यह कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो आपके कर्मों, विचारों और जीवन की दिशा को बदल सकता है। आइए इस रहस्यमय रात के बारे में गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आप इसे कैसे अपने लिए एक अवसर बना सकते हैं। भविष्य मलिका एक प्राचीन मार्गदर्शक। भविष्य मलिका, जो उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित है, एक ऐसी रचना है जो समय के परे की सच्चाइयों को उजागर करती है। इसमें भविष्य के उन खास पलों का जिक्र है जब ग्रहों की स्थिति, ऊर्जा का प्रवाह और मानव चेतना एक अनूठे संयोग में आते हैं। 28 जून की रात को लेकर भविष्य मलिका में लिखा है, चंद्र राहु जब मिली जाए, शनि संग वायु धूम मचाए, माया भ्रम घेरी ले, जागृत हो आत्मा भय पाए। इसका अर्थ है कि जब चंद्रमा, राहु और शनि एक विशेष त्रिकोण में होंगे, तब मानव मन में भ्रम का जाल फैलेगा। लेकिन यही वह समय भी है जब आत्मा जागने की कोशिश करती है। यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं। 28 जून की रात 11 बजे यह संयोग अपने चरम पर होगा। यह समय केवल ग्रहों की स्थिति का नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने का है। यह डर का नहीं, जागरण का समय है। मित्रों, यह कोई डरावनी कहानी या अंधविश्वास का प्रचार नहीं है। यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य का निमंत्रण है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि ग्रहों की स्थिति और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालती है। इस रात को 3 शक्तिशाली ग्रह, राहु भ्रम और इच्छाओं का प्रतीक, शनि कर्म का न्यायाधीश और चंद्रमा मन का नियंत्रक, एक दुर्लभ संरेखण में होंगे। भविष्य मलिका इसे और स्पष्ट करती है, त्रिग्रह मिलन संयोग विशेष, समय चक्र बदले वेश। इसका अर्थ है कि यह ग्रहों का एक ऐसा संयोग है जो ऊर्जा की दिशा को बदल देता है। जो लोग इस ऊर्जा को समझकर उसका उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जो इसे अनदेखा करते हैं, वे भ्रम, बेचैनी और मानसिक उलझनों में फंस सकते हैं। 28 जून की रात को क्या होगा? रात 11 बजे से शुरू होने वाली यह ऊर्जा तरंग कुछ लोगों के लिए सपनों में प्रकट होगी, कुछ के लिए बेचैनी के रूप में और कुछ के लिए पुराने कर्मों का स्मरण बनकर। भविष्य मलिका में इस बारे में लिखा है, नींद उड़े स्वप्न विचित्र, छवि पुरानी मानस चित्र, कर्म कचरा उठे पुनी, हृदय में उठे कंपन चित। इसका मतलब है कि इस रात आपके पुराने अनुभव, दुख, पछतावे या अधूरे सपने अचानक आपके सामने आ सकते हैं। यह समय आपके भीतर के उन बोझों को उजागर करने का है जिन्हें आपने अनदेखा किया है। लेकिन यह सजा नहीं है, यह एक पावन अवसर है जब आप अपने कर्मों को भस्म कर सकते हैं और अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। भविष्य मलिका की एक और गहरी भविष्यवाणी। भविष्य मलिका में इस रात के लिए एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, रात्रि 11 समय भय भारी, केवल दीपक बांचे नारी, मंत्र उच्चर मौन धरे, आत्मा बंधन से मुक्त करे। इसका अर्थ है कि 28 जून की रात 11 बजे अगर कोई पुरुष या स्त्री एक दीपक जलाकर मौन साधना करता है, तो वह अपनी आत्मा को पुराने कर्मों के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह एक साधारण कृत्य है, लेकिन इसमें इतनी गहराई है कि यह आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप इस रात को अनदेखा करते हैं, तो क्या? भविष्य मलिका स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि जो लोग इस रात को सजगता के साथ नहीं बिताएंगे, उनके लिए अगले 9 दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसमें लिखा है, जिन्हें न साधन किया न ध्यान, 9 दिन दुख, भ्रम संज्ञान, घर क्लेश, मन का उलझाव, दरिद्रता, अपयश की नाव। इसका मतलब है कि अगर आप इस रात को सोकर या अनजाने में बिताते हैं, तो अगले 9 दिन आपके लिए मानसिक थकान, रिश्तों में तनाव, काम में रुकावट
और आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं। यह समय आपके लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी। इस रात को सजगता के साथ कैसे बिताएं? आइए अब उन सरल उपायों को जानते हैं जो भविष्य मलिका और प्राचीन साधकों ने इस रात के लिए सुझाए हैं। ये उपाय न केवल आपके मन को शांत करेंगे, बल्कि आपकी आत्मा को भी नई ऊर्जा देंगे। 1. शरीर और मन की शुद्धि। स्नान। रात 10:30 बजे तक स्नान कर ले। भविष्य मलिका कहती है, शरीर शुद्धि से मन निर्मल हो, जलधार में पाप क्षय हो। स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी साफ करता है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। 2. दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करें। रात 11 बजे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक की लौ आपके भीतर की चेतना को जागृत करती है। इसके बाद धीरे धीरे 3 बार यह मंत्र बोलें। नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम। यह मंत्र एक ऊर्जा कुंजी है जो आपकी चेतना को स्थिर करता है और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों से जोड़ता है। मंत्र बोलते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन को शांत रखें। 3. मौन ध्यान। 5 से 10 मिनट की साधना। दीपक जलाने के बाद आंखें बंद करें और 5 से 10 मिनट तक मौन साधना करें। इस दौरान अपने जीवन की उन बातों को याद करें जो आपको परेशान करती हैं। किन रिश्तों में तनाव है? कौन सा निर्णय आपको अब भी खटकता है? किन कर्मों का बोझ आप ढो रहे हैं? इन सवालों को बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए केवल देखें। यह प्रक्रिया आपके मन को हल्का करेगी और आपको अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ेगी। 4. पूर्वजों और गुरुओं का स्मरण। मन ही मन अपने पूर्वजों और गुरुओं को याद करें। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और कहें, मैं अपने कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। भविष्य मलिका कहती है, पूर्वज बिन गति नहीं हुई, स्मरण कर शांति संजोई। यह स्मरण आपके मन को शांति देगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। 5. प्रकृति से जुड़े। अगर संभव हो तो रात 11 बजे के आसपास कुछ पल खुले आसमान के नीचे बिताएं। चंद्रमा की रोशनी को देखें और प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और आपको ब्रह्मांड से जोड़ेगा। इस साधना के बाद क्या होगा? जो लोग इस रात को सच्चे मन से साधना करेंगे, उन्हें अगले 3 से 9 दिनों में निम्नलिखित अनुभव हो सकते हैं। भीतर से हल्कापन, आपके मन का बोझ कम होगा और आप अपने विचारों में स्पष्टता महसूस करेंगे। पुराने रोगों से राहत, मानसिक या शारीरिक बोझ जो आपको परेशान कर रहा था, उसमें कमी आएगी। अधूरे काम में गति, कोई रुका हुआ काम अचानक शुरू हो सकता है। दिव्य मार्गदर्शन, सपनों में या अंतर्ज्ञान के रूप में आपको कोई संदेश या मार्गदर्शन मिल सकता है। यह एक अवसर है, इसे गंवाएं नहीं। मित्रों, यह कोई साधारण रात नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने कर्मों को संतुलित कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा को नई ऊर्जा दे सकते हैं। भविष्य मलिका की यह भविष्यवाणी केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर है। आपके पास 2 रास्ते हैं। इस रात को यूं ही सोकर बिता दें और अगले 9 दिन मानसिक उलझनों, तनाव और रुकावटों का सामना करें, या फिर केवल 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालकर अपनी आत्मा से जुड़े और अपने जीवन को नई दिशा दें। और इस रात को सजगता के साथ बिताने का निर्णय लिया है तो नीचे कमेंट करें, मैं सजग हूँ, मैं तैयार हूँ 28 जून की रात को अपनाने के लिए। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि यह जानकारी किसी और के जीवन को भी बदल दे। मित्रों, यह रात आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी और की जिंदगी का मोड़ बन जाए। जय श्री अच्युतानंद दास। जय सत्य, जय शिव, जय चेतना।